कि भक्तों कैसे हो आप लोग? बिल्कुल ठीक होंगे। और सुबह के देखो 5:30 बज रहे हैं। मैं यहाँ का टाइम आपको दिखाऊं, कितना हरा भरा मौसम है और बारिश भी हो रही है। आज यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा है। और कल जो मैंने आपसे बताया तो आप लोग सोचते होंगे मैं झूठ बोलती हूँ, तो मुझे झूठ बोल करके क्या मिलना है। ये तो मेरा 25 साल से रूटीन चला रहा है। और आप मेरी सासू माँ से पूछ सकते हो कि कभी मुझे अलार्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और अभी तो बच्चों का स्कूल भी नहीं है, फिर भी देखो मुझे सुबह उठना 4:30 बजे की उठी हूँ और आधा काम मुझे मेरा हो भी गया। और मैंने कल हस्बैंड का व्रत था तो मैंने दाल पका लिया, सब्जी मैंने काट लिया, आटा छान करके रख लिया। और मैं कुछ रेसिपी आप लोगों से अपना बता रही हूँ कि जो मैं डिश अभी बना रही हूँ। मेरा करेला बन करके रेडी हो गया, मेरा दाल चावल करेला रेडी हो गया। और मैं जा रही हूँ पतिदेव को रोटियां सेकने। उसके बाद मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। ओके, जय माता की। पतिदेव का खाना रेडी हो गया और 4:30 बजे उठने का ये फायदा है। आप लोग सोचते होंगे मैं झूठ बोलती हूँ, झूठ नहीं बोलती। दाल चावल और करेला दही सारा खाना रेडी, पतिदेव खाने जा रहे हैं। अब बच्चों के लिए नाश्ता मैं कुछ और बनाऊंगी, इसके बाद में आपसे बाद में मिलूंगी। जय माता की। अब हम खाली हुए हैं। सुबह का थोड़ा मैंने डिश तैयार किया था, वो आप तक पहुंचाऊंगी। आप लोग कहते होंगे कि दीदी बहुत बड़बड़ बोलती हैं, लेकिन बोलूंगी नहीं तो आप तक अपनी बातें कैसे पहुंचाऊंगी। तो सुबह मैंने क्या बनाया है आप लोगों तक पहुंचाऊंगी। करेले की कटी हुई सब्जी, मतलब काट करके गोल गोल। एक करेला होता है, भरवा करेला बनता है, और मैंने उसको काट करके और आधी प्याज और प्याज के साथ लहसुन और मतलब वही सब मैंने तल करके फिर वही करेला डाल करके और सब्जी मैंने रेडी किया। और पतिदेव का मतलब सुबह का, कल तो व्रत ही था मंगलवार, तो आज सुबह मैंने दाल चावल और वही कटे हुए करेले की सब्जी, मतलब सब कुछ मैंने रेडी करके खिलाया। और 4:30 बजे उठी हूँ। कई लोगों से मेरे पास कई रिक्वेस्ट कल आए। मैंने उन लोगों से कहा कि मतलब आप लोग मेरा चैनल देखते हो, कह रहे यार टाइम ही नहीं मिलता है। अरे कैसे नहीं टाइम मिलता, आप लोगों जैसे तो मैं भी हूँ ना। तो देखिए पूरा दिन घर परिवार और बच्चों में लगी रहती हूँ, फिर भी थोड़ा सा टाइम निकाल के आप लोगों से बातें भी करती हूँ। और आजकल तो आप लोग भी बाहर नहीं निकलते होंगे, तो घर में तो बहुत सारे ऐसे मतलब टाइम निकल आता होगा और टाइम निकालना भी पड़ता है। तो मैंने वही, मुझे कुछ दिखाने का ज़्यादा वो नहीं था। लेकिन कई लोग बोलते हैं ना कि माता जी करती रहती है और पता नहीं घर का कुछ काम करती है नहीं करती है। तो मैं घर का भी काम करती हूँ और बड़ी खुशी से करती हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है अपने घर का काम करना और बच्चों की देख रेख को तो आपको पता ही है, मैं हर वीडियो में अपने बताती हूँ और आप लोग जानते भी हो। तो सुबह मैं इसलिए बताती हूँ कि आप लोग भी सुबह उठिए। सुबह का उठना बहुत ही अच्छा होता है सेहत के लिए, हर एक चीज़ के लिए। मतलब आपको इतना फ़ायदेमंद है कि ये जैसे आप लोग दवा खाते हो तो वो दवा का काम ही करेगा। मतलब सुबह का उठना आपका दवा का काम करेगा। तो सुबह आप उठ करके देखिए। और कुछ चीज़ें मुझे करेले की वजह से ना याद आ गई अपने गांव की। तो जब मैं गांव में थी ना, तो अभी मैं 2 महीने जब अपने गांव में रही, आजकल देखो दीपशिखा कैसे गांव का मज़ा ले रही हैं। वाह, मुझे भी लग रहा है मैं अपने गांव जाऊं और ऐसे ही मज़ा लूं। मुझे भी अपने गांव में बहुत अच्छा लगता है। मेरा गांव नहीं है, महामाया मंदिर है और माता का बगीचा है। मैंने अपने गांव का नाम क्या रखा है, माता का बगीचा। मेरा गांव कहाँ पड़ता है, मानिकपुर कुंडा के पास मेरा माँ का बगीचा है। और मैं जो बोल रही हूँ ना, प्लीज़, कई लोग कहते हैं आप कई जगह की मतलब मिक्स भाषा कर देती हैं। तो मेरा मायका है बांदा चित्रकूट और मेरा ससुराल है प्रतापगढ़ मानिकपुर कुंडा के पास है। माँ का एक छोटा सा बगीचा महामाया मैया का, वो मेरा गांव है। और मैं रहती हूँ लखनऊ में, तो मेरे 3 जगह की मिक्सर हो जाती है भाषा। तो वही मैंने सोचा गांव में ना मैं भर करके करेला बनाती थी, मसाला वसाला उसमें सब अच्छे से मतलब डाल करके अंदर, और चूल्हे में पकाती थी एकदम रेड। वाह क्या टेस्ट आता था, क्या मज़ा आता था खाने में। वैसे गाँव का अपने मज़ा ना तो कुछ और ही है। गाँव में तो बहुत ही अच्छा लगता है। अपने गांव को तो याद कर लेती हूँ ना, तो लगता है चले। मैं भी अभी भी तैयार हूँ गांव के लिए, लेकिन बच्चे कह रहे हैं कि माँ भी नहीं जाना, अभी बारिश हो रही है ना। अब बारिश में वहाँ किचकिच थोड़ा सा, मेरा कच्चा आंगन है, बहुत बड़ा आंगन है। जब मैं अपने गांव जाऊंगी तो मैं अपने गांव का सारा सीन आप लोगों को दिखाऊंगी। वाकई आप लोग कहोगे कि वाकई माँ का बगीचा है। जो मैंने बोला मैं झूठ नहीं, क्योंकि मैं झूठ क्यों बोलूँगी इसे।
सिद्धार्थी माता मैं अपने गुरु जी से जुड़ी हुई हूँ, मैंने गुरु मंत्र भी ले रखा है। मुझे झूठ बोल करके करना ही क्या है, जो कुछ है सत्य है। मैं कल जो आप लोगों से बातें की हूँ वो भी सब कुछ ही सत्य है। भले मुझे आप लोगों को मेरी बातें थोड़ा सा मतलब गलत लगें कि मैं क्या बोल जाती हूँ, लेकिन जो मुझे सही लगता है मैं वही बोलती हूँ और आप लोगों के हित के लिए बोल रही हूँ। तो प्लीज़ मेरी बातों पे थोड़ा ध्यान दीजिए। और सुबह का इसीलिए मैंने दिखाया कि आप लोग कहते होंगे कि क्या आप वाकई 7:30 बजे मैंने दाल चावल सब्जी रोटी पतिदेव को खिला दिया, और आपको दिखाऊंगी। पतिदेव को नहीं पसंद है कि मैं उनको वीडियो के सामने लाऊं, लेकिन मैंने पीछे से ज़रूर दिखा दिया कि मेरे पतिदेव अब भोजन प्रसाद पा रहे हैं। तो कुछ चीज़ें मेरी हर जगह की मिक्सर भाषा है, मेरी भाषा पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। मैं आप तक, क्योंकि मैं अपने मतलब मिश्रा ग्लैम विद मैं मिश्रा फैमिली की मैं अपनी बड़ी बहू हूँ। ग्लैम विद मिश्रा फैमिली की मैं अपनी बड़ी बहू हूँ। तो आगे का मतलब मैं ही हूँ ना, मतलब क्या कहूँ आप लोगों से कि मतलब जो ट्रेन का आगे का डिब्बा होता है सो मैं हूँ। और मेरी बहुत अच्छी देवरानियाँ हैं सब, कोई बॉम्बे में रह रही है, कोई इलाहाबाद में रह रही है, सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो मुझे गांव में अपने बहुत ही अच्छा लगता है। सुबह का रूटीन, सुबह से उठना और अपने मिट्टी वाले चूल्हे को पोतना, आंगन में झाड़ू लगाना। आजकल मैं दीपशिखा को देखती ना, मुझे इतना अच्छा लगता है, अपना गाँव बहुत याद आता है। अब मैं जब जाऊंगी अपने गांव तो आप लोगों को अपना गांव दिखाऊंगी, क्योंकि मेरा गांव बहुत ही अच्छा है। तो कुछ चीज़ें ना, सब चीज़ें। और आपसे बताऊँ ना, रक्षाबंधन आ रही, क्या हो गया यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जय माता की भी कर रहे हैं और राखी खरीदने में भी डर लग रहा है। और हमारे तो 7 भाई हैं और काफ़ी प्रॉफिट भी हो जाता था। सब भाइयों से 5-5 हज़ार रुपये मिलता था, तो समझ लीजिए काफ़ी पैसा इकट्ठा होता था। इस समय तो बिल्कुल हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें क्या। वैसे तो जाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन डर भी रहे हैं। मान लीजिए कोई भाई सोचा कि कोरोना है, लखनऊ से आई हुई है, कहीं कोरोना तो नहीं लेकर के आ गई हैं, तो सब डर बैठा हुआ है। लेकिन देखते हैं, जो माँ की इच्छा होगी वही होगी। और जय माता की करने के साथ साथ में बहुत सारा काम, मतलब अभी मुझे आज 2 साड़ियों में अपने फाल भी टाँकना है और पूरा दिन बच्चों को भी देखना है। और इतना सब करने के बाद भी मैं जय माता की करती भी रहती हूँ। और आप लोगों को भी कह रही हूँ कि ऐसे अपने शरीर को ऐसे मत गंवाइए, कुछ ना कुछ आप करते रहिए। पूरा दिन तो मुझे नींद नहीं आती है, और देखिए 10:30-11 बजे ही मैं सोती हूँ और 4:30 बजे उठ जाती हूँ, क्योंकि औरत ही घर की लक्ष्मी होती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरे पास इतनी लक्ष्मी है, मैंने लक्ष्मी का भंडार भर लिया, लेकिन आप लोगों को सिखाती हूँ कि जहाँ कुछ नहीं था तहाँ तो कुछ है ना। तो बस यही मेरे कहने का मतलब है। और मेरी बातों पे प्लीज़ कमेंट में थोड़ा सा कुछ तो डालिए कि दी आप कुछ भी वैसे डिश तो काफ़ी बनाना आता, लेकिन बनाना नहीं चाहती हूँ क्योंकि हाथों से ना काफ़ी वो हो गई हूँ। और अपना शुरू का बता दूँ ना कि मैं मायके से कुछ भी नहीं करती थी। जब मेरी शादी हुई थी तो मैं अपने नेल इतने बड़े बड़े बना करके रखी थी, बहुत ही बड़े बड़े मेरे नेल्स थे। लेकिन सब लोग कहते थे ना, गाँव में शादी हुई है, बड़ा आंगन है, उसमें आपको लीपना पड़ेगा, झाड़ू लगाना पड़ेगा। तो मैं कहती थी अरे बाबा रे, मैं तो नहीं करने वाली, मैं नहीं करूँगी, मैं बिल्कुल नहीं करूँगी। लेकिन देखिए वो तो कहावत है ना कि जब अपने ऊपर पड़ता है ना तो सब कुछ करना पड़ता है। और आज भी मुझे गांव में अपने बहुत अच्छा लगता है। कोई भी शादी फंक्शन होता है ना, हम इतने सारे ड्रेस लेके जाएंगे, लेकिन उनको पहनने का हमें कोई मौका नहीं मिलता है। पूरा पूरा दिन ऐसे बीत जाता है कि हम चूल्हे में खाना बनाते रहते हैं, 4 बजे ही निकलते हैं अपने किचन से। और मायका ऐसा है कि वहाँ हलवाई सब बनाते रहते हैं, हम लोग अपना मौज मस्ती करते रहते हैं। लेकिन मुझे दोनों तरफ का ही अच्छा लगता है, अपना ससुराल भी और मायका भी। और मैं बेखूबी से अपना सब कुछ निभाती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और वैसे आप लोगों से क्या बताऊँ, सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके ना। चलिए ठीक है, अब कल मैं बात करती हूँ आप लोगों से। अगर मेरी बातें थोड़ी सी अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ थोड़ा सा देखने के बाद ना कंजूसी मत किया करिए, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और मुझे कमेंट डालिए जो भी डिश आपको पसंद हो, जो भी भजन पसंद हो। वैसे भजन कई लोग बोलते हैं जय माता की करती है और भजन ही भजन गाती है, लेकिन भजन के साथ में इतने सारे काम भी करती हूँ और भजन भी गाती हूँ, जय माता की भी करती हूँ।
तो प्लीज़ भजन के मतलब मेरी बातों पे, मैं किसी की बातों पे ध्यान नहीं देती हूँ, क्योंकि मेरे घर के लोग भी ऐसे कहते हैं ना, वो तो आपको पता है ना, घर की मुर्गी साफ बराबर। घर में मतलब कोई उन्हें सब लोग ऐसे कहते क्यों पिक्चर बना रहे हो क्या? अरे मैं क्या पिक्चर बनाऊंगी, मैं कोई हीरोइन हूँ क्या तो मैं पिक्चर बनाऊंगी? मैं कोई हीरोइन थोड़ी हूँ कि मैं पिक्चर बनाऊंगी। लेकिन अच्छा लगता है अपना टाइम पास। पहले तो मैं क्या करती थी ना, समाज सेवा करती थी। जब पति देव ऑफिस चले जाते थे, बच्चे स्कूल चले जाते थे, कोई मेरे घर आता था, चलो हमको मकान ढूंढा दो। कोई आता था कि मेरे इतने सालों से बच्चे नहीं, आपके बच्चे कैसे क्या हुए हैं, आप चलिए हमको डॉक्टर को मिलाइए, और कौन से मंदिर से आप गुरुजी से जुड़ी हैं, प्लीज़ चलिए हमको वहाँ के दर्शन कराइए, और चलिए हमको मार्केट कराइए। तो मैं ये सब चीज़ें भी करती थी, सबके साथ जाती थी, क्योंकि किसी को मना नहीं कर पाती थी। मैंने 20-21 साल में समाज सेवा भी बेखूबी से की हूँ और करती थी। पहले मेरी सासू माँ भी करती थी, फिर मैं भी करने लगी। तो मैं कभी ना कभी अपने सासू माँ से आपको मिलाऊंगी, वो भी बहुत ही अच्छी हैं मेरी सासू माँ, और अभी भी बहुत एक्टिव हैं, बहुत सारा काम करती है। उनका आप काम देख लेंगे ना तो पूरा ऊपर नीचे करती रहती है, और उन्हीं का देख करके शायद हमको भी ये सब करने का वो कर रहा है कि जब मम्मी इतना कर लेती है अपनी सासू माँ, तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं। तो मतलब यही सब है। तो मैं समाज सेवा भी काफ़ी की हूँ, और डांट भी खाती थी, पति देव से भी डांट खाती थी, और अपने घर वालों से भी। सब लोग कहते थे पता नहीं कहाँ टहलती रहती है, ले करके अपना झोला झंडी लिए सबके साथ टहलती रहती है, इसके पास तो कोई काम ही नहीं है ना। तो क्या करूँ, घर का भी काम निपटाती थी और सबका सहयोग भी करती थी, समाज सेवा भी करती थी, और अब सब करके ना तो आप लोगों से बात करने के लिए भी आ गई है शोभा मिश्रा। और ये सब माँ की कृपा है, माँ का ही चमत्कार है। चलिए आज का मैं वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। अभी और भी बहुत सारे काम निपटाना है, और बताया ना आपसे कि मुझे अभी साड़ियों में फॉल भी टाँकना है, मैं खुद करती हूँ। जब मैं सूट पहनना मैंने शुरू किया तो मैं खुद ही अपने सूट बनाई हूँ, और एक दिन में मैं 5-5 साड़ी में फाल भी लगा। लेकिन अब इतना नहीं हो पाता, मेरी कमर दर्द करने लगती है, लेकिन फिर भी अपने लिए और अपनी साड़ियों में तो करती हूँ अभी भी। तो चलिए मैं आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। अगर मेरी बातें आप लोग कहोगे बहुत ही बड़बड़ करती है, कुछ चीज़ें अगर ना अच्छी लगे तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। अगर मेरी बातें और मेरी खाना की डिश कुछ भी अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़रूर मेरे साथ शेयर करिएगा, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और फैमिली के साथ शेयर करना, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।